हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम अपने जंप स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। Now, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप्स। नाउ ब्रेक स्टेटमेंट, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ब्रेक स्टेटमेंट आपको लूप के बाहर निकाल देता है उसके हिट होते ही, बट उसी से थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट। ना कंटिन्यूस स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करता है, इसे समझने के लिए भी आप हमारा सेम एग्जांपल जो कि गेम का एग्जांपल था उसे याद कीजिए। जब हम गेम खेलते हैं, आपने देखा होगा जब हम गेम में हमारी हेल्थ ज़ीरो हो जाती है, हमारा जो प्लेयर है वो रीस्पॉन हो जाता है। डेट मीन्स हमारा जो प्लेयर है वो वापस स्टार्टिंग पोजिशन पे पहुंच जाता है। आप इसे कैसे समझेंगे? हमारा गेम एक लूप है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, हमारा एक जो गेम होता है वो एक लूप के जैसा वर्क करता है। आप उस लूप में आगे बढ़ रहे हैं। नाउ बाय चांस आपका जो हेल्थ है वो ज़ीरो हो जाता है इस केस में। अब क्या होगा, आप दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स आप दोबारा से लूप के स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। ओके, ये जो हमारा फंक्शन है इसको आप सिमिलरली समझिए कंटिन्यू फंक्शन या कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्क। ना कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करता है, वो किसी लूप में हिट होते ही आपको दोबारा से उस लूप के स्टार्टिंग में पहुंचा देता है। ओके, इसी के कॉन्ट्ररी में हमारा ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता था कि ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही आपके लूप में हिट होता था वो आपको लूप के बाहर निकाल देता था। बट आपका जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट हिट होता है वो आपको लूप के स्टार्टिंग में पहुंचा देता है। ओके, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जब गेम में आपके जो प्लेयर है उसकी हेल्थ ज़ीरो हो जाती है, आपको आगे का गेम तो देखने नहीं मिलता है। दैट मीन्स कि जो आपका कंटिन्यूस स्टेटमेंट जब हिट होता है आपके जो आगे के स्टेटमेंट्स हैं लूप में वो स्किप हो जाती हैं। दैट मीन्स कि आपके जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बाद आपने जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रखी हैं अपने लूप में वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी एंड आपका जो कर्सर है प्रोग्राम का वो डायरेक्टली आपके लूप के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। ये एक्चुअली बेसिक सा वर्क होता है हमारे कंटिन्यूस स्टेटमेंट का। और इसे हम एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था फॉर लूप के एग्जाम्पल से, जिसमें हमारा आइटरेटर है वेरिएबल आई। ओके, इसमें भी एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने एक रेंज फंक्शन डिफाइन किया है 1 to 10। दैट मीन्स ये हमारा 1 to 9 एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके, नाउ इसमें हमने एक कंडीशन प्रोवाइड की है अपने फॉर लूप के अंदर, इफ़ कंडीशन में इफ़ आई मॉड 2। ना आपको अगर मॉड ऑपरेटर याद ना हो तो मैंने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। मॉड एक्चुअली आपको क्या प्रोवाइड करता है, किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को आपको मॉड ऑपरेटर डायरेक्टली फाइंड आउट करके दे रहा होता है आपके कोड में। ओके, ये हमारा बेसिक वर्क होता है मॉड ऑपरेटर का। ओके, आई मॉड 2, दैट मीन्स अगर तो आपका नंबर इवन है वो आपको रिमाइंडर क्या देगा, 0। यानी इस केस में, यानी इस कंडीशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, इवन नंबर्स की। ओके, अगर आपका जो नंबर है वो इवन है क्या होगा, आपके कोड में कंटिन्यूस स्टेटमेंट हिट होगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं प्रिंट आपके कंडीशनल ब्लॉक के बाहर है, इस केस में क्या होगा, आपका जो प्रिंट आई कब हिट होगा, जब आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हिट नहीं होगा। ओके, इसे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचिए आई की वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स 1 mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपका जो कंडीशनल ब्लॉक है यानी आपका जो इफ कंडीशन है वो इस केस में ट्रू नहीं होगी। आपका प्रिंट आई एग्जीक्यूट होगा एंड आपके जो आउटपुट विंडो है उसमें आपको 1 डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके, सेकेंड जो हमारा केस आएगा उसमें एक्चुअली आई की वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीज हो जाएगी एंड आई की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ 2 mod 2 बिकॉज 2 इज इवन नंबर, 2 mod 2 हमारा 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स इस बार आपका जो कंडीशनल ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे। इस टाइम आपका जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो आपके लूप में हिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कंटिन्यू स्टेटमेंट हिट होने के बाद उसके बाद के जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। दैट मीन्स इसके बाद आपका जो प्रिंट आई फंक्शन आ रहा था या प्रिंट आई आपने जो स्टेटमेंट लिख रखा है वो स्किप हो जाएगा एंड आपका कर्सर दोबारा से स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा आपके फॉर लूप में ना। अब आपके आई की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सिमिलरली आपका जो लूप है वो कंटिन्यू होता जाएगा। दैट मीन्स आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस लूप में आपके जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट नहीं होंगे,
बिकॉज इवन नंबर्स के टाइम हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रिंट स्टेटमेंट स्किप हो जा रहा है. सो इस कोड में आपके फॉर लूप के साथ ओनली आपके जो ऑड नंबर्स हैं वही एग्जीक्यूट हो रहे होंगे. ओके, ना उसके बाद जब हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा, सो मैंने आउटसाइड द लूप में एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने अपना मैसेज दे रखा है ओनली ऑड नंबर्स आर प्रिंटेड. ओके, सो इस सिंपल से कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि आपको ये कोड और ये लॉजिक कंटिन्यू स्टेटमेंट का बेटर समझ में आ सके. सो F5. सो आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट विंडो में सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑड नंबर से प्रिंट हुए हैं 1 3 5 7 9, एंड हमारे जितने भी इवन नंबर से वो सारे स्किप हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो आई होप अब आप कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स एंड ब्रेक स्टेटमेंट में डिफरेंस समझ गए होंगे एंड आपको दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, बिकॉज ये हमारे कोड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं एंड इनको यूज़ करके हम अपने लूप में और ज़्यादा बेटर मीनिंगफुल कोड लिख सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग. बाय बाय.